करने का। अरे माइक तो छोड़िए, हम चुरा थोड़ी ना लेगा माइक। ये बताइए आप चोरी कैसे करते हैं? देखिए मैडम, हम चोरी करते हैं फुल प्लानिंग के साथ। कैसी प्लानिंग? आप तो मैडम राज खुलवाने की बातें कर रही हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। और ढूंढते हैं मोटी पार्टी वाला घर, फिर उस घर के बाहर दिन भर चौकी देते। चौकी क्यों देते हैं? पता लगाने के लिए कि घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन सोने की घड़ी पहनता है, कौन झुमके पहनता है। अच्छा, तो फिर चोरी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हम अपने छोटे चेलों को भेजते हैं कि अगर कोई कुत्ता उत्ता पला हो तो उन्हें काटे और हम सुर्ख करके अंदर घुस जाए। तो आप ये बताइए कि आपने चोरी की शुरुआत कितनी उम्र से की? 5 साल की उम्र से। तो आपके बाबा भी चोर थे क्या? अरे नहीं, वो तो डिसेंट आदमी है, पुलिस में है वो तो, हम ही खानदान में हरामी निकले। बुक्स बेटा, ये बुक्स हमारे जमाने में हुआ करती थी। अरे यार, मैं तो बुक लेना भूल गई। अपना बुक शेयर करवा लो वरना मैम मुझे डांटेंगी। और मॉम, यहाँ पे तो क्लासरूम लिखा है, ये क्लास क्या होता है? डियर, वो क्लासरूम होता है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठकर स्टडी करते हैं। अरे यार, क्लास कितना बोरिंग लग रहा है, काश हमें स्कूल आना ही नहीं होता और हम कंप्यूटर से पढ़ाई करते। मॉम, वैसे ये कंप्यूटर से पढ़ना कितना बोरिंग है ना। क्लासरूम होता तो वहां पे पढ़ने में बहुत मजा आता, इतने ढेर सारे बच्चे, अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाम के। हाँ बेटा, मजा तो बहुत आता था क्लासरूम में। मॉम, यहाँ पे तो टीचर मेंशन है, ये टीचर कौन होती है? टीचर, बाप रे बाप, कभी बहुत खतरनाक और कभी तो बहुत प्यारी चीज। यार वो टीचर आ रही है, नोटबुक निकाल लो। अरे ये टीचर तो अपनी दोस्त है, कुछ भी नहीं कहेंगे, रखो कॉपी। अरे वाह, ट्रिप पे लेके जाएंगे, अब मजा आएगा। सरफराज, तुम चलोगे हमारे साथ? डर, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा, मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। सरफराज, तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं मेरे होते हुए किसी भी स्टूडेंट के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी, समझे? इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे बस में। मैं ना आम बच्चा नहीं हूँ, खास हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक थप्पड़ में तुम्हारा सारा प्रिंसिपल का बेटा पन्ना निकाल के रख दूंगी मैं। मार कर दिखाओ। अब भी दिखाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमसे नहीं हो पा रहा, लो मैं करके दिखाऊं। मम्मी के कहने पे मैं शादी पे तो आ गई, पर कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए कि तुम कर लो। अफसाना दीदी, आप शादी कब कर रहे हो? अरे इस बच्चे को भी मेरी शादी की पड़ी। ओफो बेटा सुनो, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुमसे करूंगी शादी, ठीक है? बेटा कैसी हो? अरे यार, अब ये आंटी कहाँ से आ गई, ज्यादा बात करूंगी तो ये गले ही पड़ जाएंगे, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक हूँ मैं आंटी जी। बेटा शादी कब है तुम्हारी? ओफो, पड़ गई नहीं है मेरे पीछे, कर लूंगी आंटी जी। यहाँ से उठ के भागने में ही भलाई है। ओफो, ये सारी औरतें मेरी तरफ क्यों आ रही हैं? खाना खा लिया? जी आंटी, मैंने खाना खा लिया, और आपने खा लिया? जिसे देखो वो मेरी शादी के पीछे ही पड़ा हुआ है। फालतू में ही मैं शादी में आ गई, इससे अच्छा घर पे बैठती और शिनचैन देखती। अरे बेटा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, नमस्ते नहीं करोगी? हाँ नमस्ते आंटी जी, वैसे मेरे करने का मन नहीं है, फिर भी नमस्ते। अरे बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बच्ची से। कल मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी, वो बोलते हैं कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा चलो सही है, यूट्यूब पे फिजा की तरह टीचर वाली वीडियो बनाएगी, पर नहीं, उसने बोला कि रियल की टीचर बनेगी। अरे आप मेरी बेटी की तो बात ही मत करो, मैंने उससे पूछा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंडिंग कपड़े उठा रही है, उसे ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता। ये जो तुम्हें यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गया है ना जायदाद में, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली, तुम्हारी मम्मी हो ना टैनिंग करवा ली धूप में वीडियो बना बना के। अरे मेरी वाली तो कुछ ज्यादा ही करेंट जली निकली। मैंने उससे कल कहा कि वीडियो बनाने की शुरुआत कर ले, पहले ही दिन ही वो स्टैंड तोड़ के बैठ गई। मेरी बेटी की तो आंखों में रिंग लाइटों की लाइटें चिपटिंग है। अरे बहन, हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, दोनों माँ इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर और बेटियां क्या निकली पढ़ाकू। बहन जरा सी मुझे भी बैठने की जगह दे दो। अरे बहन बैठ जा, बहुत जगह है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बहन वीडियो एडिट कर करके आंखों की रोशनी खराब हो गई। बहन बुढ़ापे में भी कहाँ तक वीडियो बनाएंगे, सारे आइडियाज भी खत्म हो गए अब तो। हेलो यार, कहाँ पे रह गई हो तुम? मैं ट्यूशन वाली दीदी के घर के पास पहुंचने वाली हूँ, जल्दी आओ। तूने बुलाया और मैं आ गई। थैंक यू सो मच यार आने के लिए। स्कूल से आने के बाद ना तुझे पता मेरा मूड ऑफ ऑफ सा लग रहा था। हाँ, तुम दोनों को मैंने कल बोला था ना, फीस लाए हो या फिर नहीं? यार मैं तो नहीं लाई। पर मैं लाई हूँ। जल्दी तो बच्चों, मुझे पढ़ाना भी शुरू करना है फिर। मैम ये लीजिए मेरी फीस और ये अमीना की। फिजा जाओ ना, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो? मैम आप इसकी छुट्टी क्यों नहीं कर रहे हो? उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैं उसको आज घर नहीं जाने दूंगी, तू यहीं बैठी रहे। ठीक है मैम, जब तक ये घर नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का मैं क्या करूं? अमीना, मैं तुम्हें आज जाने दे रही हूँ, ठीक है? जाओ अपने घर, कल नहीं छोड़ूंगी, समझी? देख के नहीं चल पाती है क्या? ओए, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बेस्ट फ्रेंड को धक्का मारने की? चल सॉरी बोल इसे। क्या आपकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम, आपका चलने का स्टाइल तो बड़ा अच्छा है। अरे कमबख्तो, ये मेरा चलने का स्टाइल नहीं है, मैं लंगड़ी हूँ। आओ मुझे कुर्सी में बैठने में मदद करो। सारे अलबेले टीचर हमारे स्कूल में आते, कोई बहरी, कोई बौनी, कोई लंगड़ी। चलो बच्चों, अपनी अपनी बुक्स निकालो। नंगड़ा के तो नहीं पढ़ाएंगे, 2 साल हो जाएंगे एक कोर्स पूरा करने में। बच्चों, तुम लोगों ने अभी तक अपनी अपनी बुक्स नहीं निकाली? यस मैम, निकाल रहे हैं। मैम मैं आई गो टू वाटर। यस बेटा, चली जाओ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ए लड़की, तू मेरी नकल कर रही है लगवाने की? नो मैम, मैं बस देख रही थी कि आप नंगड़ा के कितनी मुश्किल से चलती हैं। अच्छा मैं बच्चा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये लो बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये बॉटल, इसमें ठंडा पानी पीना, ठीक है?
शिवांगी मैम आज लेट कैसे हो गई यस आप? मैम, वो मेरी सास आ गई थी ना, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको दवाई दिलाने के लिए मैं हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल से जब आई तो मैं बहुत थक गई, इसीलिए मैं लेट हो गई। मैम ये चैप्टर तो आपने पढ़ाया ही नहीं। बेटा ये वाला चैप्टर ना मैं पढ़ाने ही वाली थी, फिर मेरी नंद घर पे आ गई तो उनकी मेहमान नवाजी कराते कराते ना मैं पढ़ाना ही भूल गई। मैम अगर पढ़ाया नहीं था तो दिया क्यों? बेटा वो प्रिंसिपल मैम ने बोला था थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं नंबर दे दूंगी। मैम कॉपी चेक कर दीजिए। तो मैं आज कॉपी नहीं चेक कर पाऊंगी क्योंकि कल मेरे घर मेहमान आ गए थे तो उनके लिए रोटियां बनानी पड़ी, तो इसलिए मेरी ना उंगलियों में दर्द हो रहा है। आप कल आना। मैम आज इसका बर्थडे है, ये लीजिए टॉफी और खा लीजिए। हाँ हाँ लाओ। पर मैम शायद टॉफी खा ना पाए क्योंकि कल इनके घर मेहमान आ गए होंगे, इन्होंने ढेर सारा खाना बनाया होगा और फिर ढेर सारा खाना खाया होगा, तो इसलिए नहीं खा पाएंगी। हाँ बच्चों। मैडम मेरी बच्ची को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। अच्छा इल्मा बेटा तुम बैग लाई हो? यस मैम। अरे बेटा ये बैग थोड़ी ना लाना होता है, स्कूल बैग जिसके अंदर किताबें होती है। एक मिनट, तुम स्कूल जाती हो? नहीं मैम। क्यों? अच्छा वहाँ भी शैतानी करती होगी इसलिए उन लोगों ने भी भगा दिया होगा। मैम मुझे नीचे मत बिठा लिए। अरे वाह नखरे बहुत है तुम्हारे। आओ अच्छा ऊपर आओ, चलो पढ़ो ABCD। अरे बेटा मैंने तो तुम्हारी मम्मी से फीस की बात करी ही नहीं। मैडम मेरी मम्मी फीस नहीं देती। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें हर टीचर के पास पढ़वाती हैं और फीस मार लेती हैं। हाँ आप सेम बोल रही हैं। बेटा तुम बहुत समझदार हो, सही है तुमने मुझे बता दिया। आने दो तुम्हारी मम्मी को, उनसे सबसे पहले फीस की बात करूंगी। आप तो फीस की बात कर रही हैं, सही नहीं लेंगे। अरे ये तो इतनी भी छोटी नहीं है। बच्चों आजकल के जमाने में तो बहुत सावधान रहने का है। क्या हुआ भावना मैम? अरे कल मैं मार्केट गई थी। हाँ तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल भी नहीं कर सकती थी। ओ तो मैं एक मोबाइल के शॉप में गई। अच्छा मैंने उनसे बोला कि मेरे 2 महीने का रिचार्ज कर दो। हाँ और उन्हें 600 रुपए दे दिए। और पैसे लेने के बाद वो मुझसे मेरा नंबर मांगने लगा। देखो हरामखोर को खूबसूरत लड़के देख ही नहीं कि नंबर मांगने लगते हैं। ओ तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं तो टीचर हूँ और अक्लमंद भी, मैंने गलत नंबर दे दिया। अब वो उस नंबर पे कॉल लगा रहा होगा। सही किया ना मैंने? अरे शाबाश मैडम बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन बेटा मेरा रिचार्ज तो अभी तक भी नहीं आया। आ रहा होगा, अभी लखनऊ तो पहुंचा ना, आ जाएगा आ जाएगा। अरे ये बच्ची कहाँ से आ गई है पार्लर में? अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूल्हे की बड़ी बहन हूँ। क्या जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अरे ऊपर चढ़ के बोलना पड़ेगा, इन तक तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। मेरी हाइट छोटी है, मैं दूल्हे की बड़ी बहन हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको क्या करवाना है? मुझे ना अपना मेकअप करवाना है। अरे बेटा बच्चे मेकअप नहीं करवाते। ओफो अब ये कौन मुझे ज्ञान देती हुई चली गई। मैं बड़ी हूँ, बड़ी बहन हूँ दूल्हे की, मेरी बस हाइट छोटी है। सुनिए आप मेरा ऊंचा पफ बना देंगे ताकि मैं थोड़ी सी लंबी लगूं। अच्छा सोने का जेवर, मैंने सारा सोने का जेवर बेड पे रख दिया है। अरे मेरे बेड तक हाथ जाते हैं तो मैं बेड पे रखूंगी ना। हेलो मैंने जूता चुराई के लिए 5000 का लिफाफा बना के तेरे जेब में रख दिया है, इससे 1 रुपए भी ज्यादा मत देना, समझे? अरे कितने समझदार बच्ची है, देखो। मैं बच्ची नहीं हूँ, 30 साल की पूरी जिंदा लड़की हूँ। मेरी बस हाइट छोटी है, दूल्हे की बड़ी बहन हूँ मैं, बड़ी। अरे वाह रेडी होने के बाद मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी। बिल्कुल शिजुका लग रही हो बेटा। अरे यार मैं सोलो ट्रिप पे आ तो गई मम्मी से परमिशन लेने के बाद, पर अगर मैं सो गई और किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया तो? वैसे बस तो बहुत अच्छी जगह रुकी है, चलो अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ, पर नहीं सारा पैसा खाने पे भी नहीं फूकूंगी। तैयार होके निकलती हूँ हीरोइन बन के घूमने के लिए। ये काला चश्मा तो मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। ओफो पैदल चलते चलते तो मैं थक गई, कैप कर लेती हूँ। अरे वाह मेरी नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वैसे कुछ भी कहो, सोलो ट्रैवलिंग करने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ना ही मम्मी पापा की कलेश बाहर निकलने से पहले और ना ही जल्दी तैयार होने की टेंशन। अब ढेर सारा खाना मंगवाओ, वो भी अपनी मर्जी का। अरे यार ये तो मजे करते करते मैं तो लेट हो गई, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। कैब वाले भैया जल्दी पहुंचा दो। जल्दी जल्दी से भाग के ट्रेन पकड़ लेती हूँ वरना मम्मी मुझे मार डालेगी, इतना महंगा ट्रेन का टिकट बेकार हो जाएगा। वैसे भी मेरी मम्मी मुझ पे शक करती रहती है, यही सोचेंगी कि मैं किसी और के साथ भाग गई। शुक्र है चलो ट्रेन तक तो मैं बैठी गई, वरना मम्मी मुझे कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। आज के बाद थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ, इतनी टेंशन में तो मुझे भूख लगने लगी। स्कूल क्यों नहीं खुल रहा? अरे अरे बेटा तुम क्या कर रही हो? अरे अंकल जी स्कूल खोलिए, मुझे अंदर जाना है। पर बेटा आज संडे है, स्कूल की छुट्टी संडे है। हो या मंडे हो मुझे नहीं पता, मेरा स्कूल के बिना मन नहीं लगता, घर पे मेरा टाइम पास नहीं होता, मुझे स्कूल जाना है। खदीजा बेटा तुम्हारा होमवर्क हो गया? यस मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट है, आज का भी कल का भी और मैम परसों का भी था, और कल जो आप देने वाले हो ना वो भी मैंने पहले से ही कर लिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है? यस मैम मुझे इसका आंसर याद है, इनफैक्ट आपने जो कल पढ़ाया था ना उसका भी आंसर याद है, और आप जो कल पढ़ाने वाले हो उसका भी आंसर याद है। मैं आपसे एक चैप्टर आगे चलती हूँ मैम, मुझे सारे आंसर याद है। बोर्ड को डेकोर कौन करेगा? मैम मैं बोर्ड डेकोरेशन करूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मुझे बोर्ड डेकोरेट करने का 20 साल का तजुर्बा है। ये लीजिए मैम बोर्ड डेकोरेट हो गया। मैं अपने बॉटल में पानी भरने जा रही हूँ, तो अगर किसी को बॉटल में अपने पानी भरवाना है तो मुझे दे दो, ठीक है? मैं एक साथ खाली 30 बच्चों की ही बॉटल भर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं ले जा पाऊंगी। तो बच्चों कौन बनेगा क्लास मॉनिटर? मैम मैं बनूंगी क्लास मॉनिटर क्योंकि मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मैम मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी है इसलिए मैं बनूंगी। आजा भिड़ ले, आजा।
मैम सबसे पहले मैं गाना गा के सुनाऊंगी। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगेगा मैम मेरी अब बारी, मैं डांस करके दिखाऊंगी। ठुमक ठुमक जानी है मैं ये देना, ले डांस तक करना नहीं आ रहा है, ठुमक ठुमक कर रही है। क्या मॉनिटर बनेगी रे तू। मैम देखिए मुझे ये वाला स्टेप भी आता है। तेरा 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 ले सुर भी नहीं पकड़ पाई, मैं दिखाती हूँ डांस। चमेली चुपके अकेली पौआ रे। मैम मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश गाना गा के सुनाऊं। बेबी आई डोंट नीड डॉलर बिल्स सो हैव फन टुनाइट, आई लव यू चिकनी। चलो अच्छा शट अप, दोनों में से कोई नहीं बन रहा मॉनिटर। हश मत बेटा, तुम उठो, तुम बनोगे मॉनिटर। सब तेरी वजह से हुआ। मैम ये फिर से लड़ रही है। नो मैम मैं टिकटॉक से मुंह नहीं लगाती। ओए बेटा खड़े होकर पानी नहीं पीते, पानी ना डायरेक्ट घुटनों में जमा हो जाएगा। मैं बताती हूँ तुम्हें पानी कैसे पीते हैं। बेटा पानी पीते हैं ऐसे लेट के, ताकि पानी डायरेक्ट पेट में जाए। अरे बेटा झाड़ू ऐसे नहीं लगाते, तुम गलत लगा रही हो। तो कैसे लगाते हैं? बेटा ऐसे लगाते हैं झाड़ू हाथों से, ताकि सारी धूल जो है वो निकल जाए। बेटा आम ऐसे नहीं खाते, तुम लोग गलत खाते हो। आम को जब तक ऐसे करके चूस के न खाया जाए तब तक आम शरीर को लगता ही नहीं है। अरे यार ऐसे ना खासू तो ही ठीक है, वरना वो दादी आ जाएंगी। अरे बेटा ऐसे नहीं खाते, मैं सिखाती हूँ तुम्हें कैसे खासेंगे, हमें ज्यादा तजुर्बा है। मम्मी एक गिलास पानी देना। शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? मैं सुबह से यहाँ पे साफ सफाई में लगी हुई हूँ, किसी ने मुझसे एक कप चाय नहीं पूछा और मैं तुम्हें पानी दूं। ये टी शर्ट जब तुम पहनती नहीं हो तो किसी को दे दो, वो पहन लेगा, कदर तो कर लेगा कम से कम इसकी। यहाँ तो बेटा माँ कर लेगी सफाई, जब ससुराल में तुम्हारी कमर तोड़ी जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। उस सफाई करते करते मेरे चेहरे की चमक ही चली गई है। तभी तो मम्मी सब लोग कोरियन स्किन के पीछे भागते हैं। अरे कोरियन स्किन किसको चाहिए, जब इंडियन स्किन ही ऐसा ग्लो कर सकता है, वो भी खाली 2 स्टेप्स में। मुझे बस सबसे पहले लगाना है NYB का 3-in-1 स्ट्रोब क्रीम, जो मेरे बेस को दियो से भी ज्यादा ब्राइट कर देगा। फिर लगाऊंगी NYB सीरम फाउंडेशन, जो स्किन लाइक फिनिश देता है। अब यूज करूंगी स्ट्रोब क्रीम को एज ए हाइलाइटर, फेस को हाईलाइट करने के लिए। अब लास्ट में अप्लाई करूंगी सेटिंग स्प्रे, ये ग्लो को लॉक करेगा और मेकअप को बनाएगा लॉन्ग लास्टिंग। भाभी जी पार्टी के बाद भी आपका मेकअप इतना परफेक्ट कैसे? सिर्फ 2 स्टेप्स से। अगर आपको भी मेरी तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो स्कैन दिस QR कोड। ऑल्सो पर्पल IHB सेल इज लाइव, सो यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट एट 50% ऑफ। 200 में स्ट्रोब क्रीम और 300 में फाउंडेशन। बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं टीचिंग का एग्जाम देने के लिए रेडी हो रही हूँ। अरे बेटा टीचर बनना बिल्कुल आसान नहीं है। अरे कर लूंगी मम्मी, अगर पास हो गई तो गवर्नमेंट टीचर बनूंगी, गवर्नमेंट टीचर। तब तक आप 11 इलेक्ट्रिक ब्रश से टूथब्रश करो। बच्चों चुपचाप पढ़ लो वरना बहुत मारूंगी। क्या हुआ रुबाब मैम, बच्चे परेशान कर रहे हैं क्या? रुको मैं सर को भेजती हूँ, वो मार मार के सबको ठीक कर देंगे। साहिबा मैम क्या कर रहे हो, लंच खा रहे हो क्या? इंटरवल से पहले खा सकते हैं। ये देखिए फोटोज में लाल जोड़ा पहन के गई थी शादी में, सब पूछ रहे थे मुझे वहां पे कि तुम सरकारी टीचर हो। मैंने कहा हाँ, फिर सबकी जल गई। बच्चों तुम में से किसका घर पास में है? तुम्हारा घर है? जाओ जाके हाथ पंखा लेके आओ, मुझे गर्मी लग रही है बहुत। मैम ये बता दीजिए। अरे रहने दो, बैठो, एग्जाम के टाइम में मैं पूरी बुक दे दूंगी, देखते देखते लिखते रहना। बच्चों तुम लोग सब लोग जाओ, मिड डे मील का टाइम हो गया। बच्चे तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई में झूला झूल लेती हूँ तब तक। मम्मी तो बेकार में परेशान हो रही थी कि मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाऊंगी। इतना आसान तो है बच्चों को पढ़ाना। हाँ यार क्लास में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जोया तुम अपने बाल क्यों खोल रही है? तुम्हें ज्यादा फैशन चढ़ रहा मैम है। क्लास में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इसलिए खोल रही हूँ अपने बाल। इस पूरे क्लास में सबसे ज्यादा गर्मी तुम्हें लग रही है ना? मैम क्या आपको गर्मी नहीं लगती? एक तो पानी पीने जाने देती नहीं है कि बाहर जाके ठंडा पानी ही पी लूं, ऊपर से क्लास के अंदर भी अपने बाल ना खोलूं। उल्टा जवाब देने में तो तुम माहिर हो। नो मैम मैं आपको उल्टा जवाब नहीं दे रही हूँ, आप ही मुझसे मुंह लगा रही हैं। घर में भी फिर तुम ऐसे ही बोलती हाँ मैम मैं घर पे भी ऐसे ही बोलती अरे हूँ। तो क्यों जवाब दे रही है? मैम को पागल है क्या? देख रही है, इन्होंने पहले से स्टार्ट किया, मैंने कुछ नहीं कहा था। स्कूल में पढ़ने तो तुम आती नहीं मैम हो। स्कूल में पढ़ने नहीं आती तो और क्या करने आती होंगी? अरे अरे तू क्या बोली जा रही है मैम को? इससे बातें करती रहती हैं। सब सुन लो, जब तक ये लड़की इस क्लास में बैठी रहेगी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। यही अकेली टीचर थोड़ी ना है, और भी तो टीचर्स है, वो तो प्यार से बात करती हैं। मेरे घर वालों ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। इनका पता नहीं क्या लगा रहता है, अलग ही चिढ़ा मुझे, हर बार ये मुझे टारगेट करती रहती हैं। अब मैं क्लास में नहीं ना पढ़ाऊंगी। पढ़ाओ, वैसे भी कौन सा अच्छा पढ़ाती हैं। आज चिल्ड्रन डे है, बच्चों के साथ बच्चा बन के स्कूल जाऊंगी, मजा आएगा। मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। मैम आप तो आज स्टूडेंट बन के आए हो। बच्चों आज चिल्ड्रन डे है इसलिए मैं भी चिल्ड्रन बन के आई हूँ। अरे तुम सब तो लाल परी बन के आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैम चिल्ड्रन डे का गिफ्ट कहाँ है? बच्चों ये रहा आपका चिल्ड्रन डे का गिफ्ट, ये लो बेटा टॉफी। चलो बच्चों जल्दी जल्दी अपना गिफ्ट लो। हाँ सिर्फ टॉफी। चलो बच्चों एक एक करके डांस करो। मैम आप भी हमारे साथ डांस करिए। आओ सब साथ में करते हैं। Freeze! Put your hands up and freeze! Put your hands up and freeze! Put your hands up.